अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ ले चुकी थी क्योंकि ऑसबॉर्न के मरने की खबर से उसके ऊपर के लोग जो कि डार्क रेवल आर्मी से ही थे वो लोग शॉक थे। पर ज्यादा अजीब उन्हें ये लगा कि उसे वेनम मैजिक से मारा गया था जिसे सिर्फ उनका लीडर डार्क स्नाइडर ही यूज करता था। पर उन लोगों को फिर भी भरोसा नहीं था कि ये बात सही है या बस एक अफवाह। तो वो लोग किसी एक नई चीज से अटैक करवाने का प्लान कराते हैं और अगर उससे भी नहीं हुआ तो अपनी मेन आर्मी भेजेंगे और उस किंगडम का हाल वैसा ही होगा जो कि उन लोगों ने अभी एक दूसरे राज्य जिसका नाम जुदैस था उसका कर रखा था। अगली सीन में हम योको का सपना देखते हैं जहां उस पर पहले तो डार्क स्नाइडर लाइन मारता है पर फिर उसे उसका सबसे बुरा सपना दिखाता है जिसमें उसके पापा की मौत हो चुकी थी और सारे डीमंस ने हर तरफ से उसे घेर रखा था। और तभी वो चिल्लाते हुए सपने से उठ जाती है और लूशियन को देखती है कि वो आज भी उसके पास ही लेटा हुआ है। फिर तभी हम 5 सर वाले ड्रैगन को देखते हैं जो कि शायद नया अटैक था। अगली सुबह वो लोग जब नाश्ता करते हैं तभी बाहर से बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब वो लोग देखते हैं तो आसमान में बहुत काले से घने बादल छा रहे थे जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि राज्य पर नया खतरा आने वाला है। और तभी योको के फादर उसे महल चलने को बोलते हैं और सोचते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसे वापस लाना होगा। धीरे धीरे वो बादल पूरे महल पर छा चुके थे और राजा को खबर मिल गई थी कि जुदैस राज्य जो कि उनका पड़ोसी राज्य है वो खत्म हो चुका है और उस पर डीमंस और डेमी ह्यूमंस की सेना ने हमला किया था और बहुत से ताकतवर जादूगर उस राज्य को मिलकर तबाह कर चुके थे और शायद अब हमारी बारी है। और तभी ये सुनकर सारे लोगों को डर के साथ साथ ये भी लग रहा था कि ये काले घने बादल किसी मैजिक स्पेल से बनाए गए हैं। और तभी योको के फादर वहां आकर ये बात कंफर्म करते हैं कि ये बात सही है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये जादू से बनाए गए हैं। तभी राजा उसका स्वागत करता है और साथ ही में योको को पिछली बार की मदद के लिए थैंक्स बोलता है पर पूछता है कि ये कौन है और उसका मतलब लूशियन से था। पर लूशियन राजा के सामने झुकता नहीं क्योंकि वो एक बच्चा था, उसे नहीं पता था कि राजा के सामने झुकना होता है। और तभी प्रिंसेस सीला योको और लूशियन को पर्सनली जाकर थैंक यू बोलती हैं और राजा समझ गया था कि यही वो बच्चा है जिसके अंदर डार्क स्नाइडर रहता है। योको के फादर बताते हैं कि मैं बहुत समय से इन मॉन्स्टर और डीमंस पर नजर रखे था और ये काले बादल उन डीमंस और उनकी डार्कनेस से ही बन रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा कि हमारा पड़ोसी राज्य खत्म हुआ है वो इन्हीं का किया धरा है, पर इनका मेन प्लान है उस डीमन गॉड एंथ्रासैक को वापस लाना जो कि 400 साल पहले मर गई थी। और तभी राज्य में वही 5 सर वाला ड्रैगन तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है और उस ड्रैगन का नाम हाइड्रा था और उसे कंट्रोल करने वाला ये देखना चाहता था कि कौन पैदा हो गया है जिसने ऑसबॉर्न को मार दिया और वो पूरा शहर बर्बाद करने में लगा था। सैनिक ये खबर राजा को देते हैं कि हाइड्रा पूरे राज्य में आग से तबाही मचा रहा है और इससे अब बचने का कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था डार्क स्नाइडर। जिसे सुनकर योको चिल्लाती है कि मुझे पता है कि यही आने वाला था और सभी लोग उसे फोर्स करते हैं कि प्लीज लूशियन को किस करो। पर योको मना करती है कि ऐसे गंदे इंसान को मैं दोबारा नहीं लाना चाहूंगी। पर उसके फादर भी उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। पर योको अपनी प्योरिटी की बात करती है कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, बस एक किस ही तो है। उधर तब तक हाइड्रा ने पूरा राज्य की हालत खराब कर दी थी और अब योको को लूशियन ही दिख रहा था और वो शर्माती है। लूशियन बोलता है कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है। योको उसे शांति से बैठने को बोलती है और आंख भी बंद करवा देती है और फाइनली योको उसे फिर से किस करती है और हमारा डार्क स्नाइडर वापस बिना कपड़ों के नंगे वहां पर एंट्री ले लेता है। जिसे देखते ही सारे राज्य के सलाहकार उससे हेल्प मांगते हैं और ऑर्डर देते हैं कि जाओ जल्दी से हमारे राज्य को बचाओ। पर डार्क फिर से मना कर देता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन सलाहकार उससे पूछते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या कीमत है तुम्हारी, बोलो। डार्क स्नाइडर बोलता है कि जानना चाहते हो कि क्या चाहिए तो सुनो, मैं पूरी दुनिया के लोगों का सर अपने कदमों के सामने झुका हुआ देखना चाहता हूँ, प्लस ग्रेट प्रीस्ट यानी योको के फादर का सर एक प्लेट में सजा हुआ देखना चाहता हूँ। और ये सुनकर सलाहकार गुस्सा करते हैं और डार्क स्नाइडर को अपने सैनिकों से पकड़वाने का ऑर्डर देते हैं। पर डार्क स्नाइडर एक आग की बनी एक दीवार खड़ी कर देता है अपने और सैनिकों के बीच में। राजा और प्रिंसेस वापस अपनी सेफ वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन डार्क स्नाइडर और ग्रेट बीस्ट के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन उससे फाइट करने से पहले हाइड्रा और उसे कंट्रोल करने वाले जादूगर को एक बुरा साया फील हो रहा था जो कि महल से ही आ रहा था
और उस हाइड्रा मॉन्स्टर को भी ये बात फील हो रही थी और वो लोग अब महल की तरफ बढ़ने का सोचते हैं। दूसरी ओर डार्क स्नाइडर जैसे ही ग्रेट प्रीस्ट पर अटैक करता है, फिर से योको उसे लूशियन की तरह डांट देती है और डार्क स्नाइडर उसकी बात भी मान रहा था क्योंकि अब भी वो अंदर से लूशियन ही तो था और बोलता है पिछली बार तुम्हें मैंने बचाया था तो तुम्हारा मेरा हिसाब क्लियर हो चुका है, लेकिन अब मेरा पहला काम दुनिया जीतने से पहले होगा तुम्हारे फादर को मारना और इससे मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। पर तभी गुस्से में योको उसे एक लगा देती है और चिल्लाती है कि ऐसे ही मैंने तुम्हें बड़ा किया है और डार्क रोने लगता है। पर उसे याद आता है कि नहीं यार, मैं तो डार्क स्नाइडर हूँ, एक इविल विजर्ड, और वो वापस गुस्से में ग्रेट प्रीस्ट को मारने का बोलता है और वापस से लाइटनिंग मैजिक यूज करता है। लेकिन ग्रेट प्रीस्ट पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि वो अपनी शील्ड से बच जाता है जो कि एक एंटी मैजिक शील्ड थी। पर डार्क स्नाइडर बोलता है कि ऐसे इसे यूज करने से तो तुम भी मैजिक यूज नहीं कर पाओगे, तो अब हमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे आना होगा, मतलब हाथापाई करनी पड़ेगी। जिसके लिए ग्रेट प्रीस्ट तैयार था क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा अच्छा है। और ग्रेट प्रीस्ट उससे बोलता है कि इस बैरियर को ब्रेक करना इतना भी आसान नहीं है, फिर चाहे वो महान डार्क स्नाइडर ही क्यों ना हो, और वो भी बिना कोई मदद के। लेकिन ये सुन के भी डार्क स्नाइडर शांत था, जिसे देखकर योको को थोड़ा सा टेंशन हो रहा था क्योंकि वो ऐसे अक्सर शांत नहीं होता। और तभी डार्क अपने हाथ की कलाई काटता है और अपने खून से उसी किंगडम की जमीन में रखे पत्थर के मॉन्स्टर को जिंदा करने का सोचता है, जो कि उसे पहले से पता था कि इसी महल के नीचे है। और वो लोग सोचते हैं कि इसे कैसे पता, तो डार्क स्नाइडर बताता है कि यही मॉन्स्टर से तो मैंने 15 साल पहले वॉर स्टार्ट की थी। और तभी डार्क मैजिक से मॉन्स्टर को एक्टिवेट करके बाहर बुलाता है और अब महल के लिए हाइड्रा का खतरा कम था, जो कि एक और मुसीबत आ गई थी। डार्क उस मॉन्स्टर से ग्रेट प्रीस्ट पर अटैक करवाता है और ये देखकर योको डर रही थी क्योंकि वो ऐसा करते वक्त बिल्कुल भी लूशियन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सैनिकों को मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। और जो लूशियन योको जानती थी वो तो इतना मासूम था और प्यारा था कि जो कि किसी को बिना बात के चाहे भी तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। योको उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर पाती कि तब तक महल में हाइड्रा को कंट्रोल करने वाला हाइड्रा के साथ एंट्री मार देता है। और जैसे ही वो हाइड्रा कंट्रोलर, जिसका नाम केबुदुबी था, वो आता है, वो बड़ी बड़ी बातें फेंकना स्टार्ट कर देता है कि मैं कैलसू का महान स्टूडेंट हूँ और कैलसू हमारे डार्क रेवल आर्मी के लीडर हैं और तुम वही हो ना जो खुद को डार्क स्नाइडर बोलते हो। चलो अब तुम्हें अपने राजा के सामने झुकना चाहिए। खैर, इन सब बातों से डार्क स्नाइडर को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन गुस्सा इस बात से था कि जब हाइड्रा ने एंट्री ली थी तो जो दीवार तोड़ी थी उसके कुछ टुकड़े डार्क स्नाइडर के चेहरे पर लग गए थे, जिससे उसका हैंडसम सा चेहरा खराब हो रहा था। तो वो गुस्से में उसको बोलता है कि तुम जैसे पिग फेस को मैं अभी देखता हूँ, और वैसे भी तुम्हारा जो चेहरा है उसके जो होंठ हैं वो बिल्कुल मछली की तरह है। और डार्क जोर जोर से हंसने लगता है। अब इतनी गंदी बेइज्जती के बाद तो कोई भी गुस्सा करेगा, तो अब हाइड्रा और उस पत्थर के मॉन्स्टर में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मॉन्स्टर हाइड्रा की एक गर्दन तोड़ देता है, फिर दूसरी भी, और अब मॉन्स्टर पूरी तरीके से हाइड्रा को मार रहा था, जिसे देखकर केबुदाबी की हट चुकी थी। पर जैसे ही चिल्ला के आगे बढ़ता है, डार्क उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। और अब फाइनली डार्क अपना स्पेशल मैजिक वेनम स्पेल केबुदाबी पर यूज करता है, जिससे केबुदाबी की आबूदाबी बन चुकी थी, मतलब बॉडी जलकर खाक हो चुकी थी, जिसे देखकर महल के सभी लोग डार्क की जीत की हंसी सुनकर डर रहे थे, क्योंकि उधर मॉन्स्टर ने भी हाइड्रा को मार दिया था। और अब डार्क की नजर वापस ग्रेट प्रीस्ट पर जाती है, और जैसे ही वो मॉन्स्टर को उसकी तरफ भेजता है, योको उसे रोकने के लिए डार्क को गले लगा लेती है और रोते हुए बोलती है कि माना तुम लूशियन नहीं हो, क्योंकि तुम बिल्कुल ही अलग हो। तुम वही बुरे जादूगर हो जो 15 साल पहले था, पर फिर भी लूशियन मुझे वापस चाहिए। और ये सुनकर डार्क उसे समझाता है कि मैं लूशियन ही हूँ, और लूशियन और डार्क स्नाइडर बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब उनकी आत्मा सेम है, बस पर्सनैलिटी अलग अलग है। और जैसे ही लूशियन मरेगा वैसे डार्क स्नाइडर भी मरेगा, और जिससे लूशियन प्यार करेगा उससे डार्क स्नाइडर भी करेगा। लेकिन फिर भी डार्क की बातों का असर बिल्कुल भी योको पर नहीं हो रहा था, मतलब उसे भरोसा नहीं था। तो डार्क अपने से योको को किस करने के बाद वापस लूशियन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो मॉन्स्टर भी उसके जाते ही डीएक्टिवेट हो जाता है, और योको खुश होकर वापस लूशियन को गले लगा लेती है।